स्वागत है आपका रन ऑर्डर हिंदी में। और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दो पूर्व क्रिकेटर, इमरान ताहिर, आकाश चोपड़ा। स्वागत आप दोनों का। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी देबायन, अफजल और दया। आज हम बात करने जा रहे हैं उमरान मलिक, रफ्तार का सौदागर। क्या उसका प्रदर्शन ऐसा है कि उससे इंडियन टीम में अब आ जाना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए? T20 वर्ल्ड कप भी नजदीक है, ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो क्या आकाश इन सारी चीजों को देखते हुए, उनके फॉर्म को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है वो देखते हुए, अब वक्त आ गया है कि उनको लाना चाहिए इंडियन टीम में? देखिए, बहुत कमाल का गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनकी शान में तो आजकल हम रोज कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि गेंदबाजी ऐसा है, इतना तेज गेंदबाजी करते हैं। इनका मैंने मिडिल नेम तूफान रखा है, उमरान तूफान मलिक। आई मीन, ही इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर। पर मेरा एक बात और मानना है कि जल्दबाजी ना करें। T20 वर्ल्ड कप की अगर आप बात करते हैं तो वो भी तो नवंबर में है, ऐसा नहीं है कि कल शुरू होने वाला है। तो आज आपने आईपीएल खत्म भी नहीं हुई है और आप उनके चयन की बात करते हैं। उसने इंडिया पक्का खेलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट उमरान क्या, कोई भी बंदा अगर इंडिया के अंदर 150 की स्पीड से बॉल फेंक सकता है ना, तो वो इंडिया के लिए खेलेगा। ये आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर समय दे दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि तैयार होने में थोड़ा समय लगता है। उसका इंडिया खेलना पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जल्दबाजी ना कीजिए, उसको तैयार होने दीजिए। अभी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बच्चा ढंग से नहीं खेला है। संभाल के पौधा है, पौधे को थोड़ा प्यार से पानी दे के, थोड़ा सा अच्छे से चारों तरफ से वो बाढ़ लगा के अच्छे से ध्यान से संभाल के रखिए। जल्दबाजी ना कीजिए। मैं ये समझता हूँ कि टीम के साथ जरूर रखना चाहिए, खिलाएं, 1-2 मैच खिलाएं, उनको एक्सपीरियंस दें, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर कैसा होता है। जैसा कि हम लोगों के साथ हुआ है, हम क्रिकेट एकदम इंटरनेशनल नहीं खेले, हमें 7 टीम के रखा गया, उसके बाद हमें माहौल बताया गया कि ये माहौल है इंटरनेशनल क्रिकेट का। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ बैठेंगे, उनके ग्रुप में बैठेंगे, उन्हीं की तरह सोचेंगे, उन्हीं की तरह बातें करेंगे, उनसे सीखेंगे, और प्लस आप 150 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छा कंट्री के लिए भी कर सकते हैं, और जो आप अपनी लोकल स्टेट या आईपीएल खेल रहे हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उनको टीम के साथ जरूर रखना चाहिए, लेकिन डोंट रश। क्योंकि वो, ये तो जिस तरह आकाश भाई ने कहा है, मैं भी अभी आपको मैसेज लिख के भेज सकता हूँ और लिख के भी दे सकता हूँ कि वो इंडिया के लिए खेलेंगे। देबायन, क्या सही में थोड़ा इंतजार करना चाहिए, या उनका जो फॉर्म है, जिस रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लय में नजर आ रहे हैं, वो सारी चीज ऐसी दिखा रही है कि भाई अब जब इतना सब कुछ है तो खिला ही दिया जाए। कम से कम साउथ अफ्रीका सीरीज जो शुरू होगी ठीक आईपीएल के बाद, उसमें अगर नए चेहरों को मौका मिला। देखिए, टेम्पटेशन हमेशा रहेगी, क्योंकि इतना अच्छी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने 5 विकेट लिए थे, मुझे याद है सोशल मीडिया में किसी ने मुझे लिखा था कि टाइम टू ब्लड हिम इन द टेस्ट सीरीज। वो कह रहे थे इंग्लैंड भी ले जाइए, टेस्ट भी खिला दीजिए। तो मैं पूरी तरह से इमरान जो कह रहे हैं उससे वाकिफ हूँ। मैं वही स्टेटमेंट इनफैक्ट कहने वाला था कि उनको जरूर स्क्वाड में ले जाइए, लेकिन मौके जो है वो छोड़ दीजिए टीम मैनेजमेंट पे। उन्हें देखने दीजिए कि उनका क्या रिदम है, कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल कुछ उनको ऑप्शंस दीजिए, कुछ मौके दीजिए, लेकिन लार्जर पिक्चर में रखिए कि वो एक बहुत उनमें एक एक्स फैक्टर है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इतने सारे तेज गेंदबाज इस आईपीएल में भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सबको मौका बराबर का मिलना चाहिए। उनमें एक एक्स फैक्टर है कि वो सबसे फास्ट है इन सबसे, तो उस लिहाज से उन्हें पूरी तरह से नर्चर करने की जरूरत है, और धीरे धीरे मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको जरूर मौके मिलेंगे। मुझे लगता है दया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। दया को लग रहा होगा भाई जैसी वो गेंदबाजी कर रहे हैं और जैसे विकेट तोड़ रहे हैं, अब तो आ जाना चाहिए। हाँ, मतलब आपकी पिछले साल का आईपीएल ट्रेंड देखिए। मतलब जब उन्होंने, वेंकटेश अय्यर ने अच्छा किया, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा किया, कोई भी प्लेयर अच्छा कर रहा है, हर्षल ने अच्छा किया, अवेश ने अच्छा किया, उनको टीम में लाया गया। T20 वर्ल्ड कप में कई खिलाड़ी को भेज दिया गया। रवि बिश्नोई का भी नाम उसने शामिल है। बाद में उन्होंने भले अच्छा किया ना किया, अगर कोई मैच में 5 विकेट ले रहा है, 4 विकेट ले रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर है। मैं यही जानना चाहूंगा कि क्या आईपीएल पैमाना होना चाहिए? आईपीएल के पैमाने पर अगर आप किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे लाते हैं, तो क्या ये पैमाना होना चाहिए? देखिए, जैसा दया ने कहा कि उस बात से एक तर्क तो ये भी बनता है कि जब लोहा गर्म है तब हथौड़ा मार देना चाहिए। लेकिन मुझे एक प्लेयर का नाम याद आता है कि जब पिछले T20 वर्ल्ड कप की बात हुई थी, तो आईपीएल प्रदर्शन के ऊपर वरुण चक्रवर्ती का बहुत हल्ला हुआ था कि जहां पर यूएई की पिचेस स्पिन होगी, धीमी विकेट होगी, वहां पर उनकी तेज गति की मिस्ट्री स्पिन शायद इंडिया के लिए बहुत अच्छा करे। लेकिन फिर हमने देखा कि क्या हुआ प्रदर्शन। तो मुझे लगता है कि शायद अभी बहुत जल्दी है कि उमरान मलिक को इंडिया टीम में लाने की, या एज अ नेट बॉलर भी लाने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा और समय देना चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलते हो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो, आपको गेम सिचुएशन की समझ आने लगती है। आकाश, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और आपसे अगर मैं जानना चाहूं कि क्या
थोड़ा अगर सीरीज की बात की जाए, साउथ अफ्रीका सीरीज की, तो वहां पर नए खिलाड़ियों को मौका तो जरूर मिलने के इम्कान है जैसी उम्मीद है, लेकिन क्या वहां आप उन्हें सीधे 11 में ना लाकर, सीधे स्क्वाड में ना ला करके नेट बॉलर के तौर पर लगातार आप खिलाते रहे? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर एक्चुअली कि अगले जो 6 से 8 महीने में इतनी इंडिया क्रिकेट खेलने वाली है कि आप जो नाम आपको याद आए ना कि इस लड़के ने अच्छा किया, उसमें मोहसिन खान भी होंगे, उसमें मुकेश चौधरी भी होंगे, ये सब इंडिया खेलेंगे। क्योंकि आज से 1 साल पहले बहुत लोग भूल गए कि चेतन साकरिया इंडिया प्लेयर है, और नीतीश राणा भी इंडिया प्लेयर है, संदीप वॉरियर भी इंडिया प्लेयर, कृष्णप्पा गौतम भी इंडिया प्लेयर है। तो इंडिया खेलना इस समय ऐसा कुछ नहीं कि अरे बहुत बड़ी बात है, पता है इंडिया के लिए खेला है। आपको यहां से सोचना क्या है कि इस बंदे का जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमें कैसे रियलाइज करना है। एक छोटा सा सवाल इमरान और आकाश दोनों के लिए कि आपने जितना उनका अब तक गेम देखा है, क्या आपको विश्वास है कि तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं भारत के लिए? मैं ये समझता हूं कि अभी आप में से किसी ने एक्स फैक्टर की बात की थी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप उमरान मलिक को देखना चाहते हैं 150 पे वो डाले इंडिया के लिए अगले 6 साल, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो 130 डाले, 140 डाले, 150 डाले, तो वो फिर मिक्स करके डालेगा। तो मेरे कहने का ये मकसद है, आकाश भाई के कहने का ये मकसद है कि इंडिया उससे क्या बेनिफिट ले सकता है, हमें वो सोचना चाहिए, और जो उसके इर्द गिर्द माहौल में लोग हैं उनको सोचना चाहिए। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा, हर्षा ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं अपने स्लोअर गेंदों पे भी काम कर रहा हूँ यार करके। लेकिन क्या नहीं लगता कि जब वो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, जब उनके पास मतलब एक ऐसा गेंदबाज हमारे पास है जो काफी तेज है, रॉ पेस है, मतलब अभी इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल पे ऐसा गेंदबाज नहीं मिला, तो उनको क्या प्रयोग करना चाहिए खासकर अभी शुरुआती दौर में? इसी मैं आपको एक अच्छा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राहुल द्रविड़ साहब जब इंडिया के लिए खेले थे ना, तो प्राइमरीली ऑन साइड के प्लेयर थे। ऑफ साइड के आप उनका जो 1996 का अगर आप डेब्यू देखेंगे, आप पाएंगे कि कवर ड्राइव मार रहे थे लॉर्ड्स पे, लेकिन चौके तक गेंद नहीं जाती, बहुत रेयरली जाती थी। तो प्रोडोमिनेंटली ऑन साइड प्लेयर था, और उनको कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि अरे क्या आपको ऑफ साइड पे भी इनको खेल सुधारना चाहिए, क्योंकि पहले मैच में 95 बना दिए, तो क्या जरूरत है ऑफ साइड के शॉटों के ऊपर मेहनत करने की। उन्होंने मेहनत की, इन दी एंड उनके 70% रन जो है वो ऑफ साइड पे आते थे, क्योंकि उनको कोई पैरों पे डालता ही नहीं था। क्रिकेट और ये जो स्लोअर वन की जैसे बात की, तो ये स्लोअर वन ये इंसल्ट नहीं है, ये एक्चुअली आपके तर्कश में ना 25-30 तीर होने चाहिए कि आपको आज स्लोअर वन चाहिए, आपको हो सकता है उसको नकल बॉल भी सीखनी पड़ेगी, आपको यॉर्कर भी सीखनी पड़ेगी, आपको बाउंसर भी तीखी करनी पड़ेगी। इनफैक्ट इस साल में आपको दिख गया है, पहले अगर आप उनके 4 मुकाबले देखें ना, और उसका सिर्फ आप कहिए कि वो एक बीहाइव आता है जहां पे बैट्समैन खड़ा होता है और उसके इर्द गिर्द वो गेंदें लगी होती हैं, तो आप पाएंगे ऐसा था कि सब तरफ फैली हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट चल रहा है वो पास आती जा रही है, और इस वजह से वो बोल्ड कर रहे हैं, लेग बिफोर कर रहे हैं, और वो लोगों के छातियों पे और कंधों पे बॉलें मार रहे हैं। पहले 4 मैच में वो 40 रन खाते थे, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते थे सिर्फ। अब वो बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब 3 स्टंप्स के बीच में वो गेंदबाजी कर पा रहे हैं। इट्स अ नेचुरल एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन है कि बॉलर को कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सिखाएगा। यहाँ पर भी वेरिएशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई लोगों की बात में यही निकल कर आया कि शायद आ जाना चाहिए, शायद इंतजार करना चाहिए, हथौड़ा गर्म जरूर है लेकिन टूटने का भी डर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, इमरान आपका भी, आकाश आपका भी, और हमारे तमाम सहयोगियों का भी। तो रन ऑर्डर हिंदी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपके पास भी है मौका, आप भी हमारे साथ जरूर जुड़े, कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि इमरान को अब आ जाना चाहिए या करना चाहिए इंतजार। फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।